हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सकोहॉलिक्स और मैं हूँ आपकी फ्रेंड तुलसी। होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में एंड जो अपनी ओईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो यूके आने के प्रोसेस में या किसी अब्रॉड कंट्री जाने के प्रोसेस में है, उनकी प्रोसेस बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपना फ्यूचर या अपना करियर यूके में बनाना चाहते हैं एज अ नर्स। अगर आप यूके आना चाहते हो एज अ रजिस्टर्ड नर्स तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि आप अगर इंडिया से यूके आने तक का एक सफ़र या एक जर्नी तय करते हैं तो उसमें कितने सारे स्टेप्स हैं एंड आपको क्या क्या एग्ज़ाम्स या फिर क्या क्या स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे टू बिकम अ यूके आर। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे हम लोग इंडिया में अपनी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक रजिस्ट्रेशन बॉडी के साथ रजिस्टर होते हैं। हमें हमारा एक पिन नंबर मिलता है जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हम लोग जिस स्टेट से करते हैं उस स्टेट का जो भी रेगुलेटिंग बॉडी है, जो भी आपका स्टेट काउंसिल है, उसके साथ हम लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं एंड उसके बाद हम लोग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में वर्क करते हैं। तो सेम लाइक इंडिया या अदर कंट्री, जब हम लोग यूके आते हैं तो हमें यूके की जो रेगुलेटिंग बॉडी है जिसको हम लोग एनएमसी बोलते हैं, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, उसके साथ हमें रजिस्टर होना पड़ता है एंड हमें हमारा यहाँ का पिन लेना पड़ता है टू बिकम अ यूके आरएन। चाहे आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यानी कि एनएचएस में काम करना चाहते हो या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हो, आपको अपना एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे कि हम लोग को एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पास करनी पड़ती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आपने जीएनएम कर रखा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, चाहे मास्टर्स कर रखी हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, आप एप्लीकेबल हो एनएमसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्वालिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ये चेक करना है कि आप अपने होम कंट्री में रजिस्टर्ड हो। आपका अपना एक पिन नंबर होना चाहिए जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। थर्ड चीज़ आ जाती है एक्सपीरियंस। एक्चुअली जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वो फ्रेशर्स को भी ले रहा था, बट अभी जैसा कि आप लोग सबको मालूम है कि जो हमारा जो यहाँ का रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो रखा था एंड बीच में बंद ही कर दिया था। उस हिसाब से हम लोग सब ये सोच रहे हैं कि अगर अब वो लोग रिक्रूटमेंट दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो लोग पक्का फ्रेशर्स नहीं लेके पहले एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इंडिया से सिर्फ फ्रेशर्स नहीं एक्सपीरियंस भी आती हैं। जो एक्सपीरियंस नर्सेज अगर जो लाइन में लगे हुए हैं, जो क्यू में है ऑलरेडी, तो ऑफ कोर्स वो लोग प्रेफरेंस पहले एक्सपीरियंस को देंगे एंड देन जाके फ्रेशर्स का नंबर आएगा। अगर आप वेट कर रहे हो या अगर आप अभी ओईटी कर रहे हो तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो प्लीज़ कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो एंड अपना एक्सपीरियंस भी लेते रहो, क्योंकि जैसे ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है तो आप उनको चांस मत दो अपने आप को रिजेक्ट करने के लिए। जो एक्सपीरियंस की बात हम लोग कर रहे थे उसमें एक फ्रेशर्स भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को वो लोग ने लेना बंद कर दिया है, बट फ्रेशर्स एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मैक्सिमम 1 ईयर का। अभी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की रिक्रूटमेंट काफ़ी निकल रही है यहाँ पे। अगर आप मेंटल हेल्थ नर्स हो तो ज़रूर से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ ऑन द गो है। अब बात करते हैं एजेंट्स की। आजकल मार्केट्स में बहुत सारे एजेंसीज आ गए हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना आप मेरी, जिसमें मैंने एजेंसीज कैसी कैसी हो सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, एक रियल स्टोरी भी शेयर की है। जब आप एजेंट चूज़ करो तो आपको पहली चीज़ ये देखनी है कि एजेंट कितना ट्रांसपेरेंट आपके साथ रह रहा है। सेकेंड चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एजेंसी अगर आपसे पैसे मांग रही है, डिमांड करिए प्रोसेस कंप्लीट
कंप्लीट कराने के लिए, दैट मीन्स वो एजेंसी फेक है या वो आप लोगों को ठग रहे हैं। क्योंकि जो यूके का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फ्री है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम्स, अपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे देने हैं। अगर आप खुद से प्रोसेस कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनएमसी का रजिस्ट्रेशन आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यूज़ आप खुद से दे सकते हो। सो अगर आप खुद से कर रहे हो तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है। अब बात करते हैं एनएमसी में आप रजिस्ट्रेशन तो करोगे, बट उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जिसमें से एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, आपका क्वालिफिकेशन एंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी कंट्री में आप पहले से नर्स हो। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना है, या तो आप आईएलटीएस दे सकते हो या तो ओईटी दे सकते हो। क्योंकि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ के जितने भी पेशेंट हैं उनसे हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। सो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। सो पूरे प्रोसेस में जो सबसे टफ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे फ़ील होता है वो यही है। यहाँ पे काफ़ी लोग अटक जाते हैं। अगर आपने ये स्टेप क्लियर कर लिया तो बाकी का जो एनएमसी का प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, वो बहुत ईजीली हो जाएगा। और एक बात मैं बोलूँगी कि अगर आप पीटीई के बारे में सोच रहे हो, सो यहाँ पे पीटीई एज अ रजिस्टर्ड नर्स, अगर आपको एनएमसी में रजिस्टर होना है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ओईटी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओईटी जो है वो मेजरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। इसकी एक डिटेल वीडियो इंट्रोडक्शन टू ओईटी मेरे चैनल पे है। सो अगर आपको ओईटी के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हो। वो आईएलटीएस इन जनरल टॉपिक से रिलेटेड होती है, वो हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं होती है। आप ज़रूर दे सकते हो, बट अगर देखा जाए तो जो नर्सिस का पासिंग स्कोर है या पासिंग रेट है वो ओईटी में ज़्यादा है। तो आफ्टर क्लियरिंग योर ओईटी, जब ओईटी कंप्लीट हो जाता है आपका रिजल्ट आ जाता है 13-14 डेज में, उसके बाद आप अपना एनएमसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। एनएमसी के रजिस्ट्रेशन में भी 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सो जो स्टेप 1 है एनएमसी का, वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हो ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट में, अपने एक आईडी बनाते हो एंड आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, एंड वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हो। सो जो जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो हो सकता है आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका जो एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके नर्सिंग की डिग्री की सर्टिफिकेट्स, एंड आपका जो ओईटी का जो टेस्ट होता है वो आपसे वो लोग वहाँ पे मांगेंगे। जैसे ही आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद आपके पास एक मेल आता है एनएमसी की तरफ से कि वो आप फॉरेन वेरिफिकेशन करवाएंगे। फॉरेन वेरिफिकेशन क्या होता है, एनएमसी आपके स्टेट काउंसिल जहाँ पे आपका पिन है, जहाँ पे आपका पिन रजिस्टर हो रखा है, वहाँ पे एक मेल करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। आपके काउंसिल को उनको रिवर्ट बैक करना पड़ता है। जैसे ही उन्होंने रिवर्ट बैक कर दिया, उसके बाद आपके पास एक और मेल आएगा जहाँ पे वो मेंशन करेंगे कि आप सीबीटी के लिए अब एप्लीकेबल हो, आप सीबीटी का एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। इसके बाद आप सीबीटी के लिए रेडी हो जाओ। जैसे ही सीबीटी की ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे, आप फटाफट से सीबीटी के लिए बुक कर दो एंड एग्ज़ाम्स आप दे दो। सीबीटी का जो रिज़ल्ट आता है वो सेम डे आपको आ जाता है, एंड ऑफिशियली जो रिज़ल्ट आता है वो आपको विद इन 48 आवर्स आ जाएगा। आप एनएमसी के अपने वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे आपका सीबीटी अगर क्लियर हो गया तो सीबीटी के आगे जाके वो टिक दिखाएगा। अब बात आती है इंटरव्यूज़ की। सो इंटरव्यू आप सीबीटी से पहले भी दे सकते हो, सीबीटी के बाद भी दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी वैकेंसीज़ मिल रही है। सो अगर सीबीटी से पहले दे रहे हो तो बुक ज़रूर कर लेना सीबीटी, ताकि जब आपके जो एचआर्स है, जो आपके हॉस्पिटल से आपका इंटरव्यू लेंगे या जो भी पैनल बैठेगा, उसको एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि मेरा सीबीटी बुक्ड है। फिर आप सीबीटी कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो एनएमसी का। अब जो स्टेप 2 है एनएमसी रजिस्ट्रेशन में, उसमें आपको थोड़े से और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। एक जीपी के पास मेल जाते हैं कि आप फिजिकली मेंटली फिट हो, आपको एक टीबी टेस्ट कराना पड़ता है, और आपको एक पीसीसी जो कि है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है।
जैसे ही आपने वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ऑस्की। आपकी जो ट्रस्ट है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वीज़ा, फ्लाइट की टिकट्स एंड डिप्लॉयमेंट डेट भी बता देते हैं। एंड देन जब आप यहाँ पे लैंड करते हो, लैंड करने के बाद आपकी 1.5 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक, डिपेंड ऑन द ट्रस्ट, वो आपको एकोमोडेशन भी देते हैं एंड उतने ही महीने आपकी ऑस्की की ट्रेनिंग भी होती है। सो जब आप यहाँ लैंड करते हो उसी डे से आपकी सैलरी काउंट होती है, लेकिन जब तक आपने ऑस्की क्लियर नहीं किया तब तक आप यहाँ पे बैंड 3 या बैंड 4 नर्स के तरीके से काम करते हो, जिसको हम लोग HCA बोलते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट। सो जैसे ही आपने अपना ऑस्की क्लियर कर लिया, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे एंड उसके बाद आप बैंड 5 बन जाओगे। सो उससे पहले जब आप बैंड 3 बैंड 4 होते हो तो आपको उनकी सैलरी मिलती है, यानी कि बैंड 3 बैंड 4 की, और जब आप बैंड 5 हो जाते हो तो आपको बैंड 5 की सैलरी मिलती है आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। और जो एकोमोडेशन होती है 3 मंथ्स के लिए या फिर 2 मंथ्स या 1 मंथ, जो भी आपका ट्रस्ट देता है, वो आपको फ्री रहती है, उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट जो फूड होता है वो भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, ग्रॉसरीज, एंड आपको सिर्फ अपना खाना बनाना है, रहना है एंड ऑस्की की तैयारी करनी है। जो ऑस्की की फ़ीस होती है, अगर आप दूसरे कंट्री में जाके ऑस्की दे रहे हो, आप आयरलैंड में दे रहे हो या दूसरे किसी सिटी में जाके आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सो वहाँ का ट्रैवलिंग, वहाँ का स्टे, वो सारी चीज़ आपकी हॉस्पिटल ही देती है। तो जब आप ट्रस्ट चूज़ करोगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज़, आप 2-3 ट्रस्ट को अच्छे से परख लेना कि वो मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या वो वीज़ा दे रहे हैं, क्या वो COS दे रहे हैं, क्या वो फ़्लाइट की टिकट्स उसमें इन्वॉल्व है, ऑस्की फ़ी इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना एंड उसके बाद उस ट्रस्ट में अप्लाई करना। मेजरली जो देखते हैं वो एकोमोडेशन भी देखते हैं कि एकोमोडेशन 2 महीने का है कि 3 महीने का। सो ये सारी चीज़ें देख के आप अपना हॉस्पिटल चूज़ करना, और ऑफ कोर्स आप अपना एरिया तो ज़रूर ही देखोगे कि आपको कौन से एरिया में जाना है, लंदन जाना है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, या जहाँ भी आपका मन है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। सो ये थे इन जनरल पूरा प्रोसेस यहाँ आने का। मैं ज़रूर हर एक स्टेप का एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन करूँगी एंड रिलेटेड टू ऑस्की ऑल्सो, कि ऑस्की अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया तो उसके बाद क्या होता है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, मेरे चैनल पे सपोर्ट करते रहिए। मेरा खुद का एक एकेडमी है जिसका नाम है विजन एकेडमी। सो हम लोग OET की टीचिंग देते हैं, उसमें क्लासेस देते हैं, CBT एंड ऑस्की की गाइडेंस भी देते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर अगर आपको डेमो चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी एंड वहाँ से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो फॉर डेमो। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस से एनरोल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।